हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 एग्जाम के लिए 2015 से लेकर 2023 तक के पेपर के आधार पर व्याख्या सहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे साथियों, व्याख्या सहित। और आज हम बात करेंगे संपूर्ण ईवीएस की। किसकी बात करेंगे? संपूर्ण ईवीएस की बात करेंगे। इससे पहले की क्लासों में हमने संपूर्ण सीडीपी कर ली, संपूर्ण मैथमेटिक्स कर ली, संपूर्ण पेडागोजी कर ली, वो भी व्याख्या सहित। ऐसा आएगा पेपर, रट लो। जी हाँ प्यारे साथियों, इसी की तरह आएगा आपका 2024 का पेपर, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो है 2015 से लेकर 2023 के पेपर के एनालाइज के आधार पर। अगर आप इन क्लासों को लगाओगे तो आपके आएंगे 110 प्लस नंबर, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने आपको व्याख्या सहित करवाए हैं क्वेश्चन, और इन व्याख्याओं में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मेरी वही पंक्ति होती है जो हमेशा क्लास में कहता हूँ, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ मैं। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे साथियों, और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 61। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक तो आपको पूछे जाएंगे सीडीपी के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको पूछे जाएंगे मैथ के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? मैथ के क्वेश्चन। और इनकी संपूर्ण क्लासें आपको मैंने करवा दिए। उसके बाद आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक ईवीएस के क्वेश्चन, और वो क्लास आज आपकी रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। क्या हो रही है? श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों का मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। यानी राधा को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और टीचर क्या कह रहा है, तुझे ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती हो। और आंखों की रोशनी में कमी कौन से विटामिन के कारण होती है? विटामिन ए के कारण। और विटामिन ए की मात्रा को कौन बढ़ाते हैं? विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाते हैं गाजर, विटामिन ए की गोलियां। तो प्यारे साथियों, आपने सुना ही होगा बुजुर्गों से, अगर आंख कमज़ोर हो जाती है तब बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि गाजर खा लो बेटा। क्या कहते हैं? गाजर खा लो या मिर्च खा लो। क्या कहते हैं? गाजर, मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मिर्च आदि का हमें सेवन करना चाहिए। यानी विटामिन ए की मात्रा कमी हो जाती है, और उसको बढ़ाने के लिए विटामिन ए किस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? गाजर, मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर 2। यानी विटामिन ए के जो खाद्य पदार्थ है ना, वो उसे लेने चाहिए। किसे? राधा को। अब बात करेंगे विटामिन जो होती है ना, ए बी सी डी ई के, इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा और ट्रिक के साथ। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखिए। विटामिन की ट्रिक है वैज्ञानिक नामों की रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। टॉफी तो आप सभी ने खाई होगी प्यारे साथियों। आप जब बचपन में दुकान पर जाते थे, कोई वस्तु लाते थे या कोई चीज़ लाते, सब्जी लाते थे, तो दुकानदार को कहते थे चूसकी।
कहते थे ना प्यारे साथियों, चूस की दे दे वही हो या टॉफी। क्या होती है? वही ये टॉफी होती है। और रथ एक टॉफी, ये किसकी ट्रिक है? ये है विटामिन की ट्रिक। रे से क्या बनेगा? रेटिनोल, यानी विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। बी, ये है विटामिन बी का नाम। थे से होता है थाइमिन। क्या होता है? थे से होता है थाइमिन। रे से क्या हो गया? रेटिनोल, जो किसका वैज्ञानिक नाम? विटामिन ए का। थे से क्या हो गया? थाइमिन, जो किसका वैज्ञानिक नाम? विटामिन बी का। फिर आता है सी, जो ए से क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और फिर आता है कै से क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल। क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल। और कौन सी विटामिन? डी, विटामिन डी। और फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई से क्या बनेगा? टॉफी से टो से क्या बनेगा? टोकोफेरोल। क्या बनेगा प्यारे साथियों? टोकोफेरोल। और फी है प्यारे साथियों विटामिन के, यानी फेल्सीक्विलोन। क्या है? फेल्सीक्विलोन। ये है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। तो आपके सामने है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और इनके वैज्ञानिक नाम क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। रे से रेटिनोल, थे से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। चलिए अब बात करते हैं इनके रोग। रे से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी से बेरी बेरी रोग। बी से बेरी बेरी रोग। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सी से होता है सकरवी रोग। कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सी, कहाँ से मिलती है हमें विटामिन डी? विटामिन डी मिलती है हमें सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। और ई से कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग हो जाता है, या नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाती है? नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन के क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। देखिए प्यारे साथियों, आपको करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1 व्याख्या सहित। अब इससे बाहर विटामिन का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह से पढ़ोगे ना तब भी आएंगे सीडीपी में 30 में से 22 प्लस नंबर, मैथ में 30 में से 22 प्लस नंबर, ईवीएस में 30 में से 22 प्लस नंबर। क्योंकि 22 प्लस मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब की बार 110 प्लस पार हमें स्कोर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 या कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन से मृग के लिए? हंगुल मृग। कौन सा मृग? हंगुल मृग, यानी मृग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल मृग के लिए कौन सा संरक्षण प्रसिद्ध है? वो है प्यारे साथियों, देखते हैं। पहले दे रखा है सरिस्का। क्या दे रखा है? सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पर है? अलवर जिले में और राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? रण के द्वार। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? रण होता था, तो रण के द्वार। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? रण के द्वार, यानी रण से रणथंभौर,
के से केवलादेव, द्वार से क्या बन जाएगा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। रण के द्वार यानी रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, राष्ट्रीय नहीं है सरिस्का क्या है, एक उद्यान है, क्या राष्ट्रीय नहीं है सरिस्का। प्रस्तावित जरूर है लेकिन अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है। कौन है, सरिस्का। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट दाची गाम, क्या है, दाची गाम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हंगुल मृग के लिए दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। फिर आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। और कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, सिक्किम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पे है प्यारे साथियों, असम में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया व्याख्या सहित। और रानीखेत है उत्तराखंड में। ये देखिए संपूर्ण ऑप्शन का पोस्टमार्टम हमने कर लिया। यानी इस तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चन एक भी बाहर न जाए। क्वेश्चन नंबर 63, और क्या है क्वेश्चन नंबर 63, यानी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। संपूर्ण विश्व में, क्या है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण के, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओजोन परत का संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रामसार सम्मेलन। ये तो जाना जाता है आर्द्र भूमि के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आर्द्र भूमि के लिए कौन सा सम्मेलन जाना जाता है, तो रामसर सम्मेलन। और कब प्रारंभ हुआ, 1971 में। कब प्रारंभ हुआ, 1971 में। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कब प्रारंभ होता है, 1987 में। कब प्रारंभ होता है, 1987 में प्रारंभ होता है। और ये किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित था। किससे संबंधित था, ओजोन परत से संबंधित था। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं हम, क्या क्या दे रखा है, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में। 1997 में। एक और सम्मेलन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये कब आया, 1972 में। 1972 में आया था प्यारे साथियों, 1972 में आया था। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत वाला क्या हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 या आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शानदार जानदार क्वेश्चन है। और देखिए क्या है क्वेश्चन, और ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विलुप्त हो रही है। पक्षी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई। वह चिड़िया है, वह चिड़िया है। मोर है क्या, नहीं प्यारे साथियों, मोर बोले रे, वो तो आपने सुना ही होगा प्यारे साथियों, क्योंकि मोर अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि ये चिड़िया नहीं है। विलुप्त तो हो रहे हैं लेकिन ये चिड़िया नहीं है। फिर देखिए कोयल है, कोयल नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि कोयल सी तेरी बोली, तो कोयल भी नहीं है।
तोता। और तोता तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, तोता उड़, चिड़ी उड़, मैना उड़। लेकिन प्यारे साथियों, गोरैया, गोरैया क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। जो दिल्ली में पहले बहुत देखने को आपको मिलती थी और वर्तमान में क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, गोरैया, जो हमारी छतों पर आती थी, वो दिन याद कीजिए जब हम बचपन में होते थे और हमारी छतों पर आकर चहचहाती थी। कौन सी चिड़िया, गोरैया चिड़िया, कितनी सुंदर होती थी। वो वर्तमान में विलुप्त हो रही है प्यारे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर 4। और अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। जरूर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अब की बार सीटेट में पूछा जाएगा। ये लो, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा इसका उत्तर। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, देखिए। और ये बातें हैं प्यारे साथियों आपके काम की। और काम की क्या है, देखिए। इससे पहले हमने संपूर्ण सीडीपी इसी प्रकार 2015 से लेकर 2023 के पेपर के आधार पर व्याख्या सहित पढ़ ली है। और खास बात बताऊं, इससे पहले और भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार। 2015 से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रखे हैं। चलिए नेक्स्ट बात और मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट बात क्या है हमारी, और नेक्स्ट बात है, इसी प्रकार हमने कर रखी है संपूर्ण मैथ। ऐसा आएगा पेपर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए। और इसी प्रकार हमने पेडागोजी भी कर रखी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? किसका प्रयोग? नावों का प्रयोग। क्या लद्दाख और कारगिल में? नहीं। कश्मीर और केरल में? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली तो कट कर दीजिए, सिक्किम भी कट कर दीजिए यहां पर। और देखिए यहां पर कारगिल है, कारगिल को कट कर दीजिए क्योंकि वहां पर बर्फें गिरती है। वहां पर नाव का क्या काम? कश्मीर में और केरल में तो बाढ़ और नदियां के कारण, कश्मीर में इसी के कारण यहाँ पर नाव का उपयोग यातायात साधन के रूप में आप देख सकते हो। चलते हैं हमारे, इसमें क्या व्याख्या करूं प्यारे साथियों मैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अब हमारा। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 6, यानी क्वेश्चन नंबर 66। शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कीट बक्सी पौधा नहीं है? इनमें से 4 तो है कीट बक्सी और एक कीट बक्सी नहीं है। देखिए, डायोनिया ये तो कीट बक्सी है, नेपेथस ये भी कीट बक्सी है, एजी रेटम कीट बक्सी पौधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सनड्यू, ये नाम पढ़ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि निम्न में से कौन सा एक कीट बक्सी पौधा है? निम्न में से एक कौन सा कीट बक्सी पौधा है? और क्वेश्चन किस प्रकार मिलेगा? ये 4 ऑप्शन दे देंगे, कथन 1 2 सही, कथन 1 2 सही, फिर दे देगा कथन 2 3 सही, ऑप्शन नंबर 2, फिर दे देगा 1 2 3 सही, फिर दे देगा 1 2 4 सही। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए लेवल किस प्रकार बढ़ाया जाता है। ये तो हो गया थोड़ा सा इजी लेवल और ये हो गया थोड़ा सा लेवल हाई। फिर कहते हैं हम पेपर कठिन आया। पेपर तो इसी में से आया है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिए, यानी आपका नजरिया बदल देगा वो। एग्जामिनर कहते हैं लोग उसे, जहां से आप सोचना प्रारंभ करते हो ना, वहां एग्जामिनर की सोच समाप्त होती है प्यारे साथियों। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 67 है? देखिए,
शानदार क्वेश्चन है। रानी को, किसको? आपकी रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ, यानी रानी को कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ जो कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, कथन नंबर 1 है, जो किस प्रकार का है? बहुत मजबूत और चटक रंग का है। अच्छा, चटक रंग, चटक, अधिक छिद्र युक्त नहीं है, यानी छिद्र युक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, जलने पर वो गंध भी उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है। अच्छा, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता, यानी गर्मी में नहीं पहना जा सकता वो कपड़ा। तो ऐसा कौन सा कपड़ा आ गया, ये आपको बताना है। क्या वो रेशम का कपड़ा है? क्या वो पॉलीएस्टर का कपड़ा है? क्या वो सूती कपड़ा है? क्या वो रेयॉन का कपड़ा है? तो वो न तो सूती कपड़ा है, क्योंकि सूती तो गर्मियों में पहनते हैं, न वो रेशम का कपड़ा है, न ही रेयॉन का कपड़ा है, वो है पॉलीएस्टर का कपड़ा। किसका कपड़ा है? पॉलीएस्टर का कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, और क्या है क्वेश्चन नंबर 68? यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव हो, यानी भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। ऐसे संबंध को कहते हैं, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। इसे कहते हैं परजीविता, यानी ऑप्शन नंबर 1। दो विपरीत प्रजाति कैसे? जैसे एक तो आ गया कुत्ता, एक आ गई बिल्ली। क्या आ गई? बिल्ली, मियाऊ। क्या आ गई प्यारे साथियों? बिल्ली आ गई। क्या आ गई? बिल्ली आ गई। तो किसको फायदा होगा? कुत्ते को। एक आ गई बिल्ली, एक आ गया चूसिया। क्या आ गया? चूहा आ गया। तो किसको फायदा होगा प्यारे साथियों? देखिए चूहा हमारा किस प्रकार है, ये बिल्ली क्या करेगी? चूहे को खा जाएगी। तो किसको फायदा होगा? बिल्ली को फायदा होगा। यानी दो विपरीत प्रजाति के जीव संपर्क में आते हैं तो एक को फायदा होता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है प्यारे साथियों जो सभी में फायदा देखता है, सभी में फायदा देखता है। और ऑप्शन नंबर 1 और यह घटना क्या कहलाती है? परजीविता। आप आज से कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको मैंने किस तरह के याद करवाया? मियाऊ, है ना प्यारे साथियों, इस तरीके से याद करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 69 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 69। और क्या है क्वेश्चन नंबर 69? निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्यारे साथियों थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए क्लास में, इसलिए मैं इसे कर लेता हूं। कोई नहीं करना तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि नहीं है। तो देखिए मीथेन CH4, यहाँ पर इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको CH4। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड? CO यानी ऑक्सीजन का एक अणु कम होता है। आपको देखिए इतने मैंने बताए हैं ना, इनमें से ही आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीथेन में हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं, सत्य है असत्य है? दोनों सही है इस प्रकार। तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन हो गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन का अणु होता है, 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, सही है प्यारे साथियों। फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का 1 अणु कम होता है। क्या होता है? 1 अणु कम होता है, सही है CO। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए। देखिए मीथेन को CH4, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं। क्या कहते हैं? CO कहते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर।
निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा पौधा या कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में किया जाता है। क्या गन्ना का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है? गन्ना का उपयोग तो छील कर खाने में किया जाता है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है और गन्ने से शराब भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गन्ने से शराब भी बनाई जाती है प्यारे साथियों। और सर्वाधिक गन्ना कहां पर होता है ये लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। ये मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछा था विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मैंने, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन से राज्य में होता है। फिर देखिए बांस। जी हाँ प्यारे साथियों, बांस होता है मजबूत है, उससे मकान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मकान बनाए जाते हैं और डिब्बे भी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और मक्का क्या है? मक्का तो खाद्य सामग्री है। घास, घास पशुओं के लिए होता है। घास, एक घास है प्यारे साथियों सेवण घास, जो राजस्थान में मिलती है। बहुत ऊंची ऊंचाई पर बढ़ती है, वो बहुत ऊंची या लंबी होती है। सेवण घास है जो पशुओं को देने पर पशु क्या करते हैं, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। किससे? सेवण घास से, जो राजस्थान में पाई जाती है और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71? निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी। यानी आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करते हो ना, अगर आप मांस मछली का भोजन करते हो, क्या इससे कार्बन कम होगा? मांस मछली खाने से क्या कार्बन कम होगा प्यारे साथियों? क्या संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करने पर कार्बन कम होगा? क्या दूध व दूध से बने पदार्थ को सेवन करने से होगा? क्या स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से कार्बन पद चिन्ह क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए अब बताइए आप एक और क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन की डिब्बा बंद सामग्री में कौन सी गैस भरी जाती है। डिब्बा बंद सामग्री में कौन सी गैस भरी जाती है वो, ताकि जल्दी नष्ट न हो। तो 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पूछ लिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 72, यानी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर? कर्क रेखा निम्न में से भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये नहीं है क्वेश्चन, ये तो मैंने बना लिया। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है प्यारे साथियों। तो देखिए कौन कौन से राज्य है। इसकी ट्रिक है मित्र। क्या है ट्रिक है? मित्र परा। मित्र कौन है? परा है, परी नहीं है। मित्र कौन है? परा। मित्र परा का गमछा। मित्र परा का गमछा, ये है ट्रिक। ये याद होगी बा आपको, क्योंकि यहां से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और मित्र कौन है? परा। कौन है मित्र? परा। परी नहीं, परा है। पापा का परा है ये, और माँ का परा है ये। माँ का लाडला नहीं, माँ का परा। तो मित्र परा का गमछा, यानी मी से मिजोरम। मिजोरम इन 2 में ऑप्शन है प्यारे साथियों। क्योंकि आगे आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैं छोटी नहीं कर रहा। मुझे पता है इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसलिए इन 2 में ही मैं बता देता हूं। मी से मिजोरम। त्रै से त्रिपुरा। त्रै से क्या बनेगा? त्रिपुरा, यानी अब तक दोनों सही है। पै से क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल, ये भी पश्चिम बंगाल। फिर देखिए राज क्या बनेगा? राज से बनेगा राजस्थान। क्या बनेगा? राजस्थान। ये रहा राजस्थान। क्या इसमें है राजस्थान? इसमें राजस्थान नहीं है। फिर देखिए का से क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा का से। गै से क्या बनेगा? गुजरात। मैं से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। और 6 से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। और झा
गमछा छा जा से झारखंड। ये है 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। मित्रपरा का गमछा, मित्रपरी का नहीं, मित्रपरा का गमछा याद रखना है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? मित्रपरा का गमछा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर यानी 13 नंबर आज का 73 नंबर क्वेश्चन है वैसे तो, और आज हम जो कर रहे हैं ना वैसे है 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए शहरी परिवेश में, देखिए अब आपको छोटा करने पर दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसी कारण मैं छोटा नहीं करता। चलिए वापस बड़ा करते हैं, और मुझे पता है ऊपर वाले 3 ऑप्शन में से इसका उत्तर है। तो चलिए 3 ऑप्शन ही देख लेते हैं हम तो, क्योंकि हम तो बहुत होशियार हो चुके हैं अब, क्योंकि व्याख्या सहित कर रहे हैं। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। शिक्षित है तभी तो वो कम दामों पर बेच देता है, वरना अधिक दाम रहेंगे तो उसके पास पड़ी रहेगी और सड़ जाएगी, गल जाएगी, नाश हो जाएगी, उसको घाटा लग जाएगा। उसने विक्रय यानी बेचने की कला का अभाव है, नहीं है उसे बेचने की कला का अभाव। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 और 4 नंबर और देख लीजिए। उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो हमें सही दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये शानदार क्वेश्चन है, और निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? छानने की प्रणाली, चोंच में छानने की प्रणाली किस में होती है? का फ्लेमिंगो सावर में होती है क्या? रोबिन यूरोपियन चिड़िया में होती है? मैकाऊ लंबी पूंछ का तोता में होती है क्या? गोरैया में? तो ऑप्शन नंबर 4 गोरैया में होती है चोंच में छानने की प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। और आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, कौन सी चोंच मांसाहारी है, कौन सी चोंच काठ को फोड़ने वाली है, कौन सी शिकार करने वाली है, इस प्रकार के चोंच से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और आज का 15 नंबर क्वेश्चन। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है, देखिए इल्ली और भृंग, सुंडी और मक्खियां, भृंग और मक्खियां, सुंडी और इल्ली, सुंडी और इल्ली, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। रुकिए प्यार साथियों, एक गलत बता दिया मैंने आपको उत्तर, और मैंने कहा है गलत मैं आपको नहीं बताऊंगा। चोंच में छानने की प्रणाली गोरैया में कभी आपने देखी थी? छानने की प्रणाली नहीं देखी थी ना, वो होती है फ्लेमिंगो हंसावर में। किस में होती है? फ्लेमिंगो हंसावर में, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा प्यार साथियों। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, फिर भी मैंने प्यार साथियों आपसे क्षमा मांग ली, आप क्षमा करो, आपकी मर्जी, लेकिन आपको मैंने सही उत्तर सही समय पर बता दिया। सही उत्तर सही समय पर बता दिया, ये नहीं बाद में बताया है। अब आपकी परीक्षा के बाद बताता ना, तब गलती होती और यही क्वेश्चन आ जाता, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर लिखते, सर आपने ये बताया था, इस कारण मेरे नंबर कब बन रहे हैं, अब मैं क्या करूं, आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। इतनी कुछ सुनाते आप, उससे अच्छा मैं अभी सुधार दूं प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार आपको कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चोंच में छानने की प्रणाली होती है फ्लेमिंगो या हंसावर में। क्वेश्चन नंबर 75, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है, तो वो है सुंडी और इल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 4।
तो यहां तक थे प्यारे साथियों ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और आगे से स्टार्ट होता है ईवीएस की पेडागोजी। क्या होती है? ईवीएस की पेडागोजी। और ये पेडागोजी हमने एक क्लास में संपूर्ण कर रखी है, तो वो क्लास देख लीजिए आप पेडागोजी की। चलिए, ये क्वेश्चन एक आ गया, तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं क्या है। ईवीएस की प्रकृति होती है क्या? एकीकृत होती है क्या? अनुशासनिक होती है क्या? अंतर संबंधित होती है क्या? स्थिर होती है? तो ईवीएस की प्रकृति होती है एकीकृत, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी है ना, तो क्लास को पहले तो कर दीजिए लाइक, उसके बाद कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, उसके पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है ना, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पास में जो बेल आइकन है उसे दबाओगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया है। अगर अच्छा पढ़ाया तो अच्छा लिखना, अगर आपको कम समझ में आया तो ऐसा लिखना, सर आज हमें कम समझ में आया। अगर बहुत अच्छे तरीके से आया तो अच्छा लिखना। जैसा आपकी मर्जी करे वैसा कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट के लिए तैयार हूं प्यारे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इजाज़त दीजिए आपके भाई विक्रम वर्मा को, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तहे दिल से। तो जय हिंद, जय भारत।